राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आपका वीडियो में। कुछ बातें आपसे करनी थी। नंबर वन, जब भारत देश में अंग्रेज आए और जब हमने उन्हें भगाने की बात की तो हमने बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो। हमने क्यों भगाया अंग्रेजों, क्यों भगाया अंग्रेजों को हमने देश? क्योंकि वो हमारा देश था और हमने कहा अंग्रेजों भागो, तुम हमारे देश के नहीं हो, और भगा दिया। तो उससे पहले मुगल भी तो आए थे, उनको भी भगाना चाहिए था। जो उनके अंश और वंश बचे थे उनको भी भगाना चाहिए था। एक सवाल है, जब आपने सभी अंग्रेजों को भगा दिया तो उससे पहले मुगल आए थे, वो भी विदेशी थे, उनको भी भगाना चाहिए था। वो चीज शायद मिस हो गई, जिसका दुख, जिसका अंजाम, जिसका परिणाम भारत देश आज तक भुगत रहा है। अब जो हो गया सो हो गया। अब ये एक बात बहुत चल रही है मेरे दिमाग में, हमारे देश में, समाज में, कि मुसलमानों से मिलकर नहीं रहना है, मुसलमानों से सावधान रहना है। गला काट देते हैं, रायता फैला देते हैं, हनुमान चालीसा बजने पर पीटने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। कोई पूछता है अनऑथराइज जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको थप्पड़ मार देते हैं स्टूडेंट। एक दर्जी की गला रेत कर हत्या हत्या कर दी जाती है। दो मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। तो हम कहते नहीं भाई, नहीं, मुसलमानों के साथ हमें नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या अब यूएई में राम मंदिर बना है, वहां भी तो सभी मुसलमान हैं। दुबई में इतने सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, वहां भी बहुत सारे मुसलमान हैं। कजाकिस्तान में कोई रायता नहीं फैला होता, शायद मुसलमान है। तुर्कमेनिस्तान में कोई रायता नहीं फैलता है, वहां भी मुसलमान है। तो बहुत सारे मुसलमान देश हैं जहां पर फालतू की बसड़ नहीं है, और वहां मतलब हम हिंदुस्तान मिलके काम कर रहा है, बहुत सारे व्यापार हो रहे हैं, बहुत सारी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। बट ये जो मुसलमान है ना, जो हमारे ही मुसलमान, जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जो हमारे ही देश के मुसलमान थे, आधे से ज्यादा पाकिस्तान चले गए, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में रह गए, आधे से ज्यादा पता नहीं ना एग्जैक्ट पॉपुलेशन क्या है इनकी। तो इसमें मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं। कहने का मतलब है कि ये हमारे घर के मुसलमान, हमारे घर के, भारत देश के घर के मुसलमान हैं। इनसे ही सबसे ज्यादा खतरा है हमें। बाहर वालों से तो खतरा है नहीं, सऊदी अरब वालों से नहीं है, ओमान वालों से नहीं है, कतर वालों से नहीं है, दुबई वालों से नहीं है, सऊदी वालों से नहीं है। बहुत सारे मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है हमें। हमें तो खतरा इन्हीं मुसलमानों से है जो हमारे बीच में रहे 200 400 500 साल, इन्हीं से खतरा है। बड़ी अजीब सी बात है यार। मैं तो भाई बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड है मामला। कौन सी किताब पढ़ते हैं ये, इनका धर्म क्या कहता है? मासूमों को काटना, भगवान जाने, समझ में नहीं आता। हमारे देश में कुछ नाम के नकली हिंदू भी हैं, जो सिर्फ नाम के हिंदू हैं। रवीश कुमार, सागरिका घोष, बहुत हैं, बहुत। केजरीवाल, नकली हिंदू हैं सब। देश विरोध, हिंदू विरोध कहीं भी होगा चौड़े में आ जाते हैं। चौड़े में जहां देश की, हिंदू की भलाई की बात आती है, इनके मुंह में दही जम जाती है। पूरे देश को समझने की जरूरत है इन लोगों को। समझिए और एक्टिव हो जाइए, राजनीति में आइए, एक्टिव रहिए। राजनीति में आप अच्छे लोग आएंगे, बहुत सारे लोगों की सहभागिता होगी, तभी देश जो है तरक्की करेगा, तभी बेहतर हो पाएगा हमारा देश। इजराइल आज इतना मजबूत क्यों है? प्रत्येक नागरिक वहां का राजनीति में और सेना में रुचि रखता है, सहभागी होता है। हमारे देश में तो किसी की 20,000 की, 2 लाख की नौकरी लग जाए, अपनी फैमिली में लगा हुआ है सेट करने में। बेटा बता के नहीं आता कोई गला काटने वाला, बता के नहीं आता कोई मारने वाला, पत्थर मारने वाला। कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होता, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, होता है, हो जाएगा, होता रहेगा। बट एटलीस्ट हम एक तो हो जाएं, हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम हिंदू नहीं है, हम तो जय भीम वाले हैं। अबे जय भीम तो अंबेडकर भी तो हिंदू ही थे, घंटा गुरु हो। अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने जो हमारे दिमाग में गंद बो दी, उससे हम भेदभाव में आगे बढ़ गए। हमें ये भेदभाव करना सिखाया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे दिमागों में भेदभाव भरा है। हम कोई भेदभाव नहीं करते आपस में, भरा गया है हमारे दिमागों में। जो समझ जाए बढ़िया है, समय रहते समझ जाओगे तो बढ़िया है। हम लोगों को फूट डालकर, इधर उधर रख कर, जातियों में बांटकर, बिरादरियों में बांटकर ये लोग मारेंगे और गजवाए हिंद करेंगे। गजवाए हिंद मतलब भारत देश को मुसलमान देश बनाएंगे। बना दिए ना, इंडोनेशिया बना दिया, कंबोडिया, थाईलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हिंदुस्तानी तो था, भारत था। आज क्या है सोचो, समझो और कमेंट में लिख दो भैया जय श्री राम।